चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी बच्चे? जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर कहां तक बनाया था हमने? है ना, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर खत्म कर लिया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो आज देखो चैप्टर तो वही है ना, चीजें थोड़ी सी ही चेंज होगी, ज्यादा चेंजेस क्वेश्चंस में नहीं होंगे, क्योंकि जो नया चैप्टर हमारा जो है वो है पार्टनरशिप। तो वो चैप्टर उसी टाइप का है जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है ना? तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 84 ये मैंने आपके भरोसे छोड़ा था, है ना? आप लोगों ने बनाया नहीं बनाया वो लोग आपको ही पता है ना? लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था। चलो, क्वेश्चन नंबर 84 से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट क्लास? जल्दी से बता दो एक बार, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? पूजा क्लियर है, वॉइस क्लियर है? करें शुरू क्लास को? चलो, देखो पहला क्वेश्चन, 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का हमें अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो अनुपात कितना दिया है? देखो 5 और 4 का। तो हम बोल सकते हैं 5 और 4 टोटल 9 है, और 9 का मान क्वेश्चन ने 432 दिया है। तो एक का मान कितना होगा? तो भाग लगा दो 9 का इसमें, है ना? 9 चौक 36 और 9 आठे 72। एक का मान कितना होगा? 48। तो 4 का मान कितना होगा? तो 50 चौक 200, 192 होगा। और 5 का मान कितना होगा? तो 240 होगा। अरे यहां तक बात क्लियर है? ये बात तो क्लियर है ना? 240 और 340 और 440, 432। यानी कि सर हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है? 240। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 192। ये हमको क्वेश्चन ने डेटा दिया है। अब आगे समझो, जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। तो लड़कों की संख्या जो है 12 और बढ़ गई, है ना? तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ गई, तो यहां पर टोटल कितना हो गया सर? 252 हो गया। कितना हो गया? 252 हो गया। तो लड़कियां भी और बड़ी है, तथा लड़का और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। इनका अनुपात कितना हो गया? 7:6 हो गया। तो बोला है कि कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया। तो आपका वही क्वेश्चन है कि यहां पर कितनी लड़कियों को जोड़ा जाए कि इसका और इसका रेशियो 7 और 6 का बन जाए। तो आप यहां से उठाओ ऑप्शन को, है ना? तो देखो हमने पहला ऑप्शन उठाया 12। मान लो 12 लड़कियां शामिल हुई, तो यहाँ पे मैं 12 को जोड़ूंगा तो ये कितना होगा? 192। और 12 जुड़ेगा तो 204। अब इन दोनों को काटने पे क्या अनुपात? 7 और 6 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया? सही। अगर इससे नहीं आया तो फिर ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे 14। 14 जोड़ेंगे तो 206। फिर इसका और इसका अनुपात देखेंगे क्या 7 और 6 आ रहा है ना? ऐसे हमें देखना पड़ेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों ऑप्शन में ट्राई करो, है ना? यहाँ पे इन दोनों को काटो, क्या वैल्यू आती है? 19 से कटते हैं क्या? नहीं कटते हैं। ठीक है, 4 से काटो, 4 से। 4 छंग 24 और 1, 4 तिया 12। यहाँ पे चारों पांचों 20, 4 एकम 4। फिर 3 से कटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तीनों सातों 21। 21 और 17 का अनुपात आ रहा है। तो यानी कि सर ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है ना? ऑप्शन नंबर ए से जो है अनुपात 21 और 17 का आ रहा है, और हमें अनुपात क्या चाहिए? 7 और 6 का चाहिए। आई बात समझ में? तो अब ऑप्शन नंबर उठाओ, बी वाला उठाओ, फिर डी वाला उठाओ, फिर सी वाला उठाओ, है ना? डी और ट्राई कर लेते हैं।
अगर यहाँ पे 20 जोड़ते तो कितना आता है, ये 212, कितना आता है 212। अब इनको काट के देखते 4 से ही, 4 5 20 और 1 4 तिया 12, और इसको काटते 4 6 24 और 1 4 तिया 12, ये तो कट ही नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। बाकी ऑप्शनों को चेक करो, है ना, कोई ना कोई एक ऑप्शन जो है आपका करेक्ट बैठ जाएगा। अरे क्लियर है, चेक करो फटाफट से, बी और डी में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताओ, बी और डी में से क्या सही होगा, जल्दी से आप जो है मेरे को क्लियर करो। है ना, कर लोगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अनुपात ही निकालना है, बाकी क्वेश्चन जो है पूरा हो चुका है ना। भाई ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे, फिर ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे, तो दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू जो है आपको अनुपात दे देगी 7 और 6 का। क्लियर है, सी से बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अरे कर लोगे, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से अभी कुछ क्वेश्चंस जो और हैं वो इसी चैप्टर के हैं, उसके बाद नया चैप्टर लेंगे, ठीक है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा इस अनुपात में चलता है, तो हमें दूरी का अनुपात दिया है, किसका अनुपात दिया है, दूरी का, ट्रेन से, फिर बस से और फिर कार से चलता है। तो ट्रेन से चलता है 4, बस से चलता है 3 और कार से चलता है 2, ठीक है। उसके बाद उनके किराए का अनुपात कितना है, 1 2 और 4, है ना। तो किराए का अनुपात दिया है हमें, किराया जो लगता है उसका अनुपात कितना लगता है, 1 2 और 4 का अनुपात यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे बोला है कि टोटल किराया 720 रुपए लगा, टोटल किराया कितना लगा, 720 रुपए। तो आप बताओ किराया कैसे जुड़ता है, किराया कैसे जुड़ता है, ठीक है। तो किराया जुड़ता है सर, कितनी दूरी चली उसके हिसाब से किराया लगता है ना। तो ये 4 किलोमीटर के हिसाब से चला, इसका किराया 1, फिर इसका ये, इसका किराया ये, है ना। तो ये किराए का अनुपात दिया है और दूरी का अनुपात दिया है, तो आपको रुपए निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, 4 एकम 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। अरे क्लियर हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल किराया कितना आया, 4 6 और 8, तो टोटल इनका कितना हुआ सर 18, लेकिन क्वेश्चन ने कितना बोला है 120, तो 120 आपके पास 18 का मान दिया है, 120 किसका मान दिया है, 18 का। तो 18 चौके 72, एक का मान 40 आएगा, तो पूछा किसका है, बस का, है ना। क्या पूछा है, बस द्वारा कितना किराया लगा, ठीक है। तो बस द्वारा आपको किराया दिख रहा है कितना लगा है, एक मिनट एक मिनट, कार का पूछा होगा यहाँ पे, ट्रेन का, तो बस द्वारा कितना किराया लगा, 40, यहाँ पे तो 240 आ रहा है, बस द्वारा कितना किराया लगेगा, दूरी दी है हमें और किराए का अनुपात दिया है, ठीक है, ठीक है। 4 एकम 4, 6 6 और 4 10 और 8 18, सही है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ट्रेन का किराया आपसे पूछा गया है ना, जो ऑप्शन है वो ट्रेन के अकॉर्डिंग आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो भाई एक यूनिट का मान 40 आया है, तो 4 यूनिट का मान कितना आएगा, 160 रुपए आपका किराया लगेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन में जो है यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ट्रेन द्वारा कितना किराया लगा ये आपको पता करना है। अरे कर लोगे, कोई दिक्कत, अरे कर लोगे, बड़े आगे, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बताओ सिक्को वाला क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले, अरे सिक्को वाला क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है, किया है। तो इसको आप लोग आप खुद से बनाओ, जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको आप खुद से बनाओ, हम्म, जल्दी जल्दी।
अरे सिक्को वाला तो बना लोगे। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका योग दिया है और सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दिया है। तो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4, 6 और 9 का है और इनकी कीमत है 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए की इनकी कीमत दी है। तो बताओ, अगर आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के होंगे तो क्या इनकी कीमत 20 होगी? अगर 2-2 रुपए के 6 सिक्के होंगे तो क्या इनकी कीमत 12 होगी? और 1-1 रुपए के 9 सिक्के होंगे तो क्या इनकी कीमत 9 होगी? तो यहाँ पे सर टोटल कीमत कितनी आ रही है? तो आपको दिख रही है 20 और 10 30 और 2 32 और 9 41। कितनी कीमत आ रही है? 41। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि जो कीमत है वो 410 है। तो जो 410 है वो मान किसका है? 41 का। अब आपको पूछा है कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 6। तो इंटू कर दो 6 का। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा सर? 60। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कर पाओगे आप? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अरे क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे? चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहां से हमारा नया चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो नए चैप्टर की, साझेदारी। साझेदारी, पार्टनरशिप, है ना? तो देखो, पार्टनरशिप एक तरह से नया चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर पुराने जैसा ही है पूरा का पूरा। केवल यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि जो लाभ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। साझेदारी में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, वो कौन सा होगा? लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता है ना? तो सबसे पहले तो सर हमारा काम है कि हम इस फॉर्मूले को रट लें। बोलो, याद हो जाएगा? अरे याद हो जाएगा, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। ठीक है, इतना याद कर लेना है बस। बाकी क्वेश्चन कैसे बनाने हैं वो अभी मैं आपको सिखा देता हूं। दूसरी बात, आपको एक और बात यहां पे याद रखनी है, वो ये है कि किसी आदमी को उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितने समय के लिए उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। जिस किसी आदमी को अपना प्रॉफिट उतने ही समय के लिए मिलेगा जितने समय के लिए उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे किसी ने मान लो कि 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इसने किए 6 महीने के लिए। 10 रुपए इन्वेस्ट किए और 6 महीने के लिए। दूसरे बंदे ने 20 रुपए इन्वेस्ट किए और 1 महीने के लिए। तो इनका जो लाभ का अनुपात होगा वो होगा पूंजी गुणा समय। तो ये पूंजी है और ये समय है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो लाभ आएगा। ये पूंजी है और ये समय है, तो इनका गुणा करेंगे तो लाभ आएगा। यानी कि इनका जो लाभ का अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा? तो इन दोनों का अनुपात बनेगा 3:1। यानी कि ये जो भी पैसा इनका प्रॉफिट होगा वो 3:1 में बांटेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत यहां पर? अरे कर लोगे? कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पहली बात तो सर ये फॉर्मूला में रटना है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। दूसरा काम हमेशा ये याद रखना है कि लाभ कितना मिलता है। तो लाभ निकालने के लिए सीधा कितने समय के लिए पैसा लगा, है ना? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने समय के लिए पैसा लगा और कितना लगा, उन दोनों का गुणा कर दो। आपके पास आपका लाभ का जो है निकल के आ जाएगा कि उतना लाभ उसको मिलना चाहिए। पहले इस बात को समझो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? करे क्वेश्चन? चलो देखते हैं। अब ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन साझेदारी का। तो बस आपको इसमें यही देखना है कि कितना रुपया लगा, कितने समय के लिए लगा। कितना रुपया लगा, कितने समय के लिए लगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चैप्टर पार्टनरशिप है इसके क्वेश्चन 2016 से पहले बहुत पूछे जाते थे। 2016 के बाद इसके एग्जाम में ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, है ना? बहुत रेयर चांस है कि आपको साझेदारी का क्वेश्चन मिलेगा।
और जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो सब मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड कर रखे हैं, तो उसके बाहर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है साझेदारी चैप्टर में। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं। इसने क्या बोला है, दो साझेदार ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय में 50,000 और 40,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यवसाय आरंभ करते हैं। तो ए और बी, ये 50,000 पूंजी लगा रहा है और ये 40,000 पूंजी लगा रहा है। हमेशा मन में सूत्र आपके चलना चाहिए, लाभ बराबर क्या होगा, पूंजी यानी कि कैपिटल गुणा समय, पीसीटी। कैसे याद रखोगे, पीसी और टी, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम, इसको याद रखना है। तो इसने 50,000 रुपए लगाया, इसने 40,000 रुपए लगाया। अब क्या बोला है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो इसका मतलब सर वर्ष के अंत में यानी कि दोनों ने एक एक साल के लिए लगाया, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो लाभ किस अनुपात में बटेगा, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। काटापीटी कर लो, 12 से 12 कटेगा, 3 और 1 4 जीरो, 3 और 1 4 जीरो। तो सर इनका जो लाभ का अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:4 होगा। ऑप्शन नंबर सर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सभी बच्चे इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। बताओ कोई दिक्कत हो तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे क्लियर है, बड़े आगे कर पाओगे ना। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना। ऐसे ही देखो अगला प्रश्न, ये देखो, पढ़ो इसको ध्यान से, क्या बोल रहा है। ए एक व्यवसाय को 25,000 रुपए की पूंजी से आरंभ करता है। तो ए ने एक व्यवसाय आरंभ किया और कितने की पूंजी लगाई, 25,000 रुपए की पूंजी लगाई। ठीक है, 4 महीने बाद उस व्यवसाय में 20,000 की पूंजी लगाकर बी भी शामिल होता है। तो बी भी शामिल हुआ और 20,000 रुपए इसने लगाए। पहले तो आप पूंजी लिख दो, समय वमय बाद में लिखेंगे, पहले हमें क्या लिख देना है, पूंजी, कितना रुपया लगाया गया। ठीक है, बोला है कि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। तो अब वर्ष के अंत में यूं देखना है कि किसका कितना समय के लिए पैसा लगा। तो देखो ए ने तो कहीं से कहीं तक बाद की बात ही नहीं है, तो ए ने तो 12 महीने के लिए लगाया पैसा, लेकिन बी ने जो है ना वो 4 महीने के बाद पैसा लगाया और एक साल खत्म होने के बाद प्रॉफिट को बांट लिया गया। तो 4 महीने के बाद लगाया, इसका मतलब सर इसने 8 महीने के लिए पैसा लगाया। 4 महीने के बाद लगाया, इसका मतलब इसने 8 महीने के लिए पैसा लगाया। तो बस अनुपात आ गया सर, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। तो 0 से 0 काट दो, 3 0 से 3 0 कट गई। 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 15:8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अरे क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कर पाओगे इसको। अरे कर लोगे ना, बड़े आगे, क्लियर है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन पढ़ो। ए एक व्यवसाय को 21,000 रुपए की पूंजी से आरंभ करता है। तो ए प्रारंभ कर रहा है 21,000 रुपए की पूंजी लगाकर, बाद में 20 व्यवसाय में 36,000 लगा के आ जाता है। तो बाद में आ गया सर बी 36,000 रुपए लगाकर। ठीक है, बताइए बी इस व्यवसाय में कितने महीने बाद शामिल हुआ यदि लाभ बराबर अनुपात में बांटा गया। यानी कि सर लाभ का जो अनुपात है वो 1:1 होना चाहिए, है ना। तो ए जो है वो तो पूरे साल के लिए रहा, तो 12 का गुणा होगा। लेकिन बोला है कि ये कितने साल के बाद आया कि इन दोनों को जो है अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखो 3 0 से 3 0 उड़ा दो। अब इधर बचा 21 इंटू 12 और इधर बचा 36 इंटू एक्स, 36 इंटू एक्स। तो पहले जो कट रहा है उसको काट दो, 12 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, और 3 से कटेगा कितनी बार, 7। तो अनुपात आया 7:x। अब x का ऐसा क्या मान रखें कि यहां पे रखने पे, इन दोनों काटने पे 1:1 आ जाए। तो x का मान 7 ही रख दूं, तो 7 से 7 कटेगा तो लाभ का अनुपात कितना आएगा, 1 और 1। यानी कि b जो आया
वो 7 महीने के लिए उसने निवेश किया। तो इसने यूं बोला है कि बी व्यवसाय में कितने महीने के बाद आया, कितने महीने के बाद आया, तो आंसर होगा 5 महीने बाद आया, तभी तो उसका जो पैसा है वो 7 महीने के लिए लगेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 5 महीने होगा। आंसर क्या होगा, 5 महीने, है ना। 7 आंसर नहीं देंगे, 7 महीने के लिए तो उसका पैसा लगा है, तो आया कितने महीने के बाद होगा, 5 महीने के बाद आया होगा, तभी उसका पैसा जो है वो 7 महीने के लिए लगाया गया। अरे क्लियर है ये पॉइंट, है ना। ऑप्शन में 5 और 7 दोनों दिखता है, तो बच्चा जैसे ही 7 आता है ऑप्शन को टिक कर देता है 7 और क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है। क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है कि, अगर ये पूछता कि बी ने कितने समय के लिए निवेश किया, क्या पूछता, बी ने कितने समय के लिए निवेश किया, तो हमारा आंसर होता 7 महीने के लिए निवेश किया। इसने ही नहीं पूछा बी कितने समय के बाद आया, तो 7 महीने के लिए उसने निवेश किया, तो साल भर की बात है, तो 5 महीने के बाद वो आया, तो अगले थोड़ा सा, है ना, आपको भी दिक्कत हो रही होगी, है ना, इसको भी जल्दी शॉर्टकट कर देंगे कुछ ना कुछ। अरे क्लियर हुआ, कर पाओगे ना। उर्मिला आया समझ में कि नहीं आया, क्या पॉइंट था। 7 आंसर नहीं देंगे, आंसर 5 देना पड़ेगा। आंसर कितना देना पड़ेगा, 5 आंसर हमें देना पड़ेगा, है ना। अब 5 क्यों दे रहे हैं, 7 क्यों नहीं दे रहे हैं, वो बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन, पढ़ो इसको ध्यान से। श्रीकांत और विविध ने इतना रुपए और इतना रुपए निवेश किया, तो ये श्रीकांत है और ये विविध है। इसने कितना रुपए लगाया, 185, और इसने कितना लगाया, 225। अब आप लोग समझ चुके हैं कि सर ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, है ना, तो इसलिए मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूं, पहले से ही नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब क्या बोला है, उनके द्वारा अर्जित लाभ में विविध का हिस्सा 9,000 है, विविध का हिस्सा 9,000 है। तो पहले बोला है कि कुल लाभ कितना है, तो पहले तो बोला ही नहीं है कि किसने कितने समय के लिए, तो दोनों ने बराबर समय के लिए लगाया होगा। तो दोनों का अगर मान लो 12 महीने मानेंगे तो दोनों में 12 का गुणा होगा, तो भी कटना है। दोनों के 2 साल मानेंगे तो दोनों में मानना पड़ेगा, तो भी कटना है। तो इसलिए इसको लिखो ही मत। तो यानी कि सर अगर समय बराबर होता है तो पूंजी के अनुपात में ही लाभ को बांट दिया जाता है। याद रहेगा ये पॉइंट, यदि दोनों में समय का मान बराबर हो तो पूंजी के अनुपात में ही जो है लाभ को बांट दिया जाएगा। तो यहां पर दोनों का समय बराबर है तो पूंजी के अनुपात में लाभ बटेगा। ठीक है, तो बटेगा 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 सातों 35, 5 चौक 20, 5 नम सॉरी 5 चौक 20, 5 पांचों 25। ठीक है, अब क्वेश्चन ने 45 का मान 9,000 दिया है। ठीक है, तो यानी कि सर 9,000 जो मान है वो 45 का है, और आपको कुल लाभ चाहिए, तो कुल लाभ दोनों को जोड़ के आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 82 आएगा। ठीक है, तो 45 से इसको 2 बार काट लो, और 8 दूनी 16, 16,400 रुपए मुझे आंसर नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन क्लियर है ना।
अरे क्लियर है क्वेश्चन? बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। कैमरा थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ये देखो, देखो अविनाश ने 25,000 रुपए निवेश किया, तो ये अविनाश है और इसने 25,000 रुपए निवेश किया। जल्दी से ये पॉइंट हमें लिख लेना है। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, एक ही दिमाग में आपके घूमना चाहिए, ठीक है। एक वर्ष बाद जितेंद्र 30,000 रुपए निवेश कर, तो एक वर्ष बाद जितेंद्र आया, है ना। एक वर्ष बाद जितेंद्र आया और कितने रुपए निवेश किए? 30,000 रुपए निवेश किए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे 25,000 की 3 जीरो हटा दो और 30,000 की भी 3 जीरो हटा दो, क्योंकि बाद में वो कटना है, ठीक है। व्यवसाय के आरंभ होने के 2 वर्ष बाद 46,000 का लाभ हुआ, तो 2 सालों तक निवेश रहा टोटल। तो आप बताओ कि अविनाश तो शुरू से आखिरी तक है, तो ये तो 2 साल के लिए है, लेकिन ये 1 साल बाद आया, इसलिए इसने 1 साल के लिए ही पैसे को निवेश किया है। या तो महीनों में लोगे तो यहाँ पे 24 महीने लेना पड़ेगा और यहाँ पे 12 महीने लेना पड़ेगा, है ना। दोनों जगह यूनिट सेम होना चाहिए, तो दोनों जगह या तो वर्ष लेना है या दोनों जगह महीने लेना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वर्षों को ले लिया कि इसका पैसा लगा कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। इसका पैसा कितने समय के लिए लगा? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। अब लाभ कितना हुआ? 46,000। तो यहाँ पे देख लो कितना लाभ आपको दिख रहा है। 2 से काटो 15 बार, 5 से 15, 5 5 25, ठीक है। क्लियर है? हाँ सही काटा है। अब 5:3 में इनका पैसा बटेगा, तो जितेंद्र का हिस्सा चाहिए, है ना। तो 3 का मान चाहिए और जो 46,000 वैल्यू है वो 8 का मान आपको पता चला है। आगे आप लोग समझदार हैं, आगे मेरे को कराने की जरूरत इसको नहीं है, आपको खुद से ही करना है। अरे कर पाओगे ना? बोलो जल्दी से, कर पाओगे? बोलो जल्दी, कर लोगे ना? बढ़े आगे, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना और आंसर लगा देना कौन सा आपका जो है सही बैठ रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर इस क्वेश्चन पे। देखो यहां पर जो है, यहां पर वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे सीधे ही अनुपात दे दिया, तो और भी अच्छी बात है हमारे लिए। ए और बी ने 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाई, तो ए ने और बी ने 7:9 में पूंजी लगाई, है ना। तो पूंजी हमें दे दी 7 और 9। बोला 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है, ठीक है। यानी कि सर इसका पैसा 8 महीने तक लगा हुआ रहा। यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में हो, तो बताइए बी ने कितने दिनों तक इस व्यवसाय में शामिल रहा। तो इसका जो अनुपात होगा वो 8:9 होगा। इनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 8:9 इसका अनुपात होगा मुनाफे का, है ना। तो आपको देखना है कि यहां पर एक इंटू कर दो एक्स का, इंटू कर दो एक्स का। तो एक्स का ऐसा क्या मान रखें कि इन दोनों का जो अनुपात हो वो 8:9 हो जाए। बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे कि सर x का मान 7 रख दो, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो इनका अनुपात 8 और 9 दिखेगा। यानी कि सर वो 7 महीने तक शामिल रहा। तो यही पूछा है कि कितने दिनों तक शामिल रहा, तो कितने दिनों तक शामिल रहा सर? 7 महीने तक शामिल रहा। अब इसमें आंसर 7 देंगे। पिछले वाले में हमने 12 में से 7 घटा के 5 आंसर दिया था, क्योंकि वहां पे यूं पूछा था कि बी ने कितने दिनों बाद वो शामिल हुआ, तो वहां पे 5 महीनों के बाद वो शामिल हुआ था। यहाँ पे ये पूछा है कितने दिनों तक शामिल रहा, तो केवल हमें पता चल रहा है कि 7 महीने तक जो है व्यवसाय में वह शामिल रहा। अरे क्लियर है? बना लोगे? बड़े आगे, ठीक है। तो ये साझेदारी में जो जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं उतने आप लोगों के लिए सफिशियंट है ना। जितने मैंने आप लोगों को करवाए हैं, अगर वो आप लोग कर लोगे
तो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और हमारा बचता है, वो है आयु, एवरेज, सॉरी आयु, एज, एवरेज नहीं एज। ठीक है ना, तो जो अनुपात और समानुपात चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी का जो एक और पार्ट हो गया वो पार्टनरशिप, इसी के जैसा हो गया पूरा, और इसी के जैसा एक और हो गया एज। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हम साथ में पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 आज हमने खत्म कर लिए। एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा खत्म हो गया, और पार्टनरशिप जितने क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं उतने बहुत है आपके लिए। अब एज जो चैप्टर है इसको हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, आज थोड़ी क्लास छोटी है, थोड़ा सा काम भी है मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल, एज चैप्टर पढ़ेंगे कल। थैंक यू।